Welcome to Kill Bill. देखा देखा शीला, वो अभिजीत के साथ रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग। कुछ भी मत बोलिए सुषमा। कुछ भी क्या, उसने किया इतना बड़ा कांड, फिर भी तू उसी का साथ दे रही है बहू। जरूर अभिजीत की माँ ने कुछ साजिश की होगी। वो क्या दूध खुड़ा है जो उसे समझ में नहीं आता, या रोबोट है जो बोलेगा वही करेगा। अरे शीला से प्यार करता तो दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होता। आप ये भी तो देखिए सुषमा, शीला ने कितना कुछ बोला है अभिजीत को। जाहिर सी बात है वो भी इंसान है ना, उसको भी बुरा लगेगा। हर किसी को बुरा लगने का हक है। बस भाभी, बहुत वकील कर लिया आपने। अभिजीत अगर मुझे सच्चा प्यार करता तो ऐसी हरकत करता ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो मुझे एक फोन कॉल तो करता, उसने एक फोन कॉल भी नहीं किया और इतना बड़ा फैसला ले लिया। वो क्यों बताएगा शीला डॉक्टर, उसके लिए तो अच्छा ही है, तू नहीं तो कोई और सही। रेड फ्लैग। मुझे तो लगता है ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बंद कर अपना ये इंग्लिश का टॉर्चर, कान से खून निकलेगा एक दिन। मुझे लगता है शीला टाइम अभी भी है, तू जा एक बार और जो तेरी फीलिंग है ना वो फीलिंग जाके बता अभिजीत को। कोई जरूरत नहीं इसकी, नो नीड। सासू माँ ये उसकी लाइफ है, उसको फैसले लेने दीजिए। हर बार आप इंटरफेयर मत कीजिए भी। मैं चाहूंगी उससे बात करने। शीला, मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा ही एक बार उससे। ये हुई ना बात। क्या बात कर रही हो शर्वरी, क्या ये सच है? कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या बात है शर्वरी, तुम मुझे थोड़ी टेंशन में लग रही हो। जोया मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्यार करती हो अभिजीत से, रहने तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ मैं, तुम्हारी आंखों में कूट कूट के अभिजीत के लिए प्यार भरा है। अभिजीत की आंखें तो मुझे कुछ और ही बता रही है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो भी कर रहा है बस और बस अपनी माँ के कहने पे कर रहा है। देखो अभिजीत के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहे होंगे ये दिन, और मूव ऑन करना उसके लिए भी आसान नहीं होगा शर्वरी। शायद ऐसा ही कुछ होगा। तुम बस खुश हो जाओ, मैं ये चाहती हूँ। क्या है तुम्हारी जिंदगियों में बस दुख ही दुख आते रहते हैं, और जब खुशी आती है तो तुम्हें वो खुशी भी दुख जैसे लगने लगती है। इसीलिए अभी खुशी का मौका है, खुश हो जाओ। बात तो तुमने बराबर की सोया। क्यों आई हो? ये है तुम्हारा सवाल। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी फिर तुम मुझसे? आई लव यू। सुमित्रा जी, ये जो मैजिकल 3 वर्ड्स है ना, ये अक्सर उसे ही बोलने चाहिए जिसको उसकी कदर हो। क्या है, अगर जिस इंसान को उसकी कदर ना हो ना तो ये मैजिकल 3 वर्ड्स भी वेस्ट हो जाते हैं। वैसे किसकी बात कर रहा है तो अभिजीत? नहीं, हमें जहाँ तक पता है वैलेंटाइन के समय तूने शर्वरी को आई लव यू बोला था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया। शीला को तो शायद बहुत बार बोला होगा, पर शीला ने भी तुझको रिजेक्ट कर दिया। इसी की वजह से तुम आज वहाँ खड़ी और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या कहना चाहते हो? तुमने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। शीला तुम्हें अभिजीत के ऊपर ऐसा हंसना नहीं चाहिए था। तो जबान तो बहुत चल रही है मिस आंटी की। बहुत पहले खबरदार शीला, अगर तुमने शर्वरी को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। आउच, लगता है आंटी जी के अंकल जी को बुरा लग गया। इसी की बात कर रहा था मैं शीला, इसी की बात। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कब कहा क्या बोलना है। बच्ची हो तुम, सीरियसली बच्ची। 2 सालों से इसी बच्ची को आई लव यू आई लव यू आई लव यू करते थे। बदले में मुझे क्या मिला? वही जो तुम डिजर्व करते थे। हो गया है तुम्हारा, अब जाओ। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें, या तुम्हारी आंटी को डर लग रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा वहाँ बाप आ गए, अभिजीत की मदर। आपकी होने वाली बहू को शीला आंटी बोल रही थी, आंटी। क्या ये सच है शीला? हाँ, मैं वापस तुझको पूछ रही हूँ, क्या सुमित्रा जी ने बोला ये सच है? तुम मेरी होने वाली बहू के साथ बदतमीजी कर रही थी? झूठ में कभी बोलती नहीं। माँ, बाप रे, चढ़ा के दादे, क्या आपके होते हुए आपकी बेटी के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है? इट्स इम्पॉसिबल थिंग भाई। कुछ करो मजे करो, थोड़ा जाओ एक्शन लो। क्यों रोका मुझे अभिजीत?
मारने देता इसको जोर का चाटा, फिर इसकी अकल ठिकाने पे आती बदमाश लड़की। हीरो बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है और क्या। अभी भी तुम मुझे समझी नहीं। कभी समझेगी भी नहीं है तुझको, मैं समझने दूंगी भी नहीं। इन्हीं की कमी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बुलबुल मेरे बेटी के ऊपर हाथ उठाने की। आपकी बेटी को जरा समझाइए, तमीज सिखाइए। मेरी होने वाली बहू शर्वरी के साथ बदतमीजी कर रही थी। जाने दीजिए, वो गुस्से में बोल गई सब चीजें। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है मिस फेकनेस। तुम ये जो फेक हरकतें करके लोगों को फंसाती हो ना। किसे फंसाया है शीला शर्वरी ने? हर कोई आके उसे सुनाता है, इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगाता है उसकी बिना गलती के। आज तक उसने कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है? नहीं, पर सोसाइटी के हर इंसान ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम जरूर लगाए हैं। काश तुम मेरी जगह होती जोया। ये ज्ञान बांटने की तुम्हें बहुत आदत है ना। मेरी जगह होके ज्ञान बांटो, फिर पता चलेगा तुम्हें। खुद का तो कुछ है नहीं, दूसरे का घर उजड़ रहा है, उसमें इसको ज्ञान देना है। तुम्हारी जगह होती ना अगर मैं शीला, तो ये दिन ही नहीं आता। आज तो अब तक का सबसे बड़ा बवाल हो रहा है। शर्म करो तुम्हें जरा। नहीं, किसी का घर उजड़ रहा है और तुम मजे में चिप्स खा रही हो। तुम तो रहने दो बहन। और रही बात मेरे चिप्स की, तो उसके ऊपर जाने का नहीं। इट्स अ ब्रांडेड चिप, और ये मैं मेरे पति के पैसों के खाती हूँ, समझी? शीला बहुत हुआ बेटा, चलो यहाँ से। इनके मुंह लग के कोई फायदा नहीं है हमारा। चलो। सेम टू यू। आपको क्या लगता है बुलबुल, ये आपका बेटा जो नाचता है आपके इशारों में, वैसे हम भी आपके इशारों पे नाचेंगे। आप कोई मदारी नहीं हो और आप नाचने वाले बंदरिया नहीं है इधर। माँ की बात मानना, अगर इशारों पे नाचना है या फिर गलत लगता है तो मैं बार बार ये गलती करूंगा। माँ की बात मानना कोई गलत नहीं है अभिजीत, पर माँ की बात अगर गलत हो और फिर भी तुम मान रहे हो, वो गलत है। क्या गलती है मेरी? मैंने मेरे बेटे का रिश्ता शर्वरी के साथ किया। ये आपकी गलती ये है, जब शर्वरी अभिजीत के साथ शादी करना चाहती थी, हम मंडप में उनको एक्सचेंज करने वाले थे, तब आपने शर्वरी में अकेले में जाके जो बात की है उससे, उसको जो धमकी दी है, उसके बाद उसका माइंडसेट बदल गया और उसने मुझे बता दिया इस सबके बीच में। आपने अपने ईगो की वजह से एक नहीं, दो नहीं, 3 जिंदगियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसको बाद में भी बोला था कि तू क्या चूज करेगी। उसने तभी भी करियर को चूज किया था, इसलिए मैंने उसके साथ वो हरकत की। मैं तो पिस गई ना फिर इन सब में। तुझे किसी ने फोर्स करके शादी नहीं करवाई है शीला। तूने अपने मर्जी से शादी की है, अपने बाबा की इज्जत बचाने के लिए। यह मत भूलना तू। बस अभी और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जाने दो ना, मजा आ रहा है। मेरी क्या गलती थी शीला? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। शर्वरी से क्या था फिर? उससे भी प्यार, इससे भी प्यार। तुझे ऐसा नहीं लगता अभी तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही प्यार है? जब जब मैंने किसी से प्यार किया है वो हमेशा मुझसे दूर ही गए हैं। इसलिए मैं अब ये सोच रहा हूँ कि माँ मेरे लिए जो भी फैसला लेगी वही मेरे लिए सही होगा। वाह, इसको कहते हैं संस्कार। काश आपकी बेटी में थोड़े होते हैं। चल बेटे चल, बहुत हुआ, चल। मस्त हाँ वैसे आज का शो। शर्वरी तो किसी की बातों में मत आ। अक्सर जब दूसरों का अच्छा होता है, बाकियों को मिर्ची लगती है। उनको लगने दे मिर्ची, पर हम रसगुल्ला खाएंगे, समझे? बराबर बोल रही है। अभी सबके बारे में सोचना छोड़ दो और खुद के लिए सोचना शुरू कर दो शर्वरी। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था, कोई जरूरत नहीं जाने की। क्या हुआ, कैसा अपमान किया बिटिया का हमारा, देखा ना उन्होंने। शीला, तुमने अपने इमोशन क्यों नहीं बताए? पागल औरत, तेरा अपना है क्या तू? हाँ, उस बंदे का एटीट्यूड देखा नहीं क्या था? खुद को क्या हेनरी केविल समझता है? ये कौन है? हीरो है हॉलीवुड का, तू नहीं समझेगी, जान दे। मुझे तो लगता है शीला, नहीं तो अभी अभिजीत को सब तेरी फीलिंग बता देती ना, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता अब तक। वो राक्षसी ठीक होने देगी? कौन राक्षसी? बुलबुल। नाम तो देखो, बुलबुल, उसके अंदर कितने चूल्हे हैं। हाँ? जब देखो तब मेरी बेटी को टारगेट करती रहती है, अपने हिसाब से चलती है, बेटे को इशारे पे नचाती है। अरे उसका बेटा पल्लू से बांध के रोका, उसने बांध के जो वो बोली वही बेटा करता है। शीला, जाने दे,
उसको जरा समय दे अपना, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। बार बार चिपक के मत बैठ उसको मैं ब्रशलेस। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू नहीं बरसे, जिया मोरा लागे ना मन मोरा तरसे, जिया मोरा लागे ना मन मोरा तरसे, फिर काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू नहीं बरसे। रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा सुन भाई। आपको भी ससुर जी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सच में प्रभु श्री राम जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। बराबर कहा ससुर जी। एक आज्ञाकारी बेटा, अपनी पत्नी का आदर करने वाला पति, भाइयों को प्रेम करने वाला भाई। सच में प्रभु श्री राम जी ने बहुत कुछ सिखाया हमको। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब भी उनके गुण ले लें, ज्यादा नहीं पर कम से कम थोड़े बहुत। क्या है, सोसाइटी के हालात देख के लगता है हमें उनके आदर्शों पे चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात एकदम बराबर की सुन भाई। हे राम जी, सबको सद्बुद्धि देना। जय सिया राम।